ये बड़ी डेंजरस हो सकती है और इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा वाक़यात तो नहीं, लेकिन ये वाक़यात हो रहे हैं, ये बड़ी तशवीशनाक बात है। यानी पाकिस्तान में जी हम देख रहे हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं वाक़यात गाड़ियों में आग लगने के, गाड़ियों में आग भड़कने के। अच्छा, ये गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कराची में मच्छर कॉलोनी के करीब लियारी एक्सप्रेस वे के करीब चलती गाड़ी में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को ये मंजर है, ये गाड़ी जनाब इस तरीके से जल रही है। अब खुशकिस्मती ये हुई कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दिस इज़ सो अलार्मिंग। अब ये एक और वाक़या है जो आप देख सकते हैं इसी तरह का पेश आया। अच्छा, ये बताया इतलात ये बता रही है हमें कि आग जो है वो शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। भी शॉर्ट सर्किट कैसे होता है इन गाड़ियों के अंदर, कि किस वजह से होता है? 27 दिसंबर को शारा फैसल बलोच कॉलोनी पुल के करीब कार में अचानक से आग भड़क उठी, पूरी गाड़ी जो थी वो शोलों की लपेट में आ गई। 9 दिसंबर को कराची एयरपोर्ट के करीब साबिक SSP मलीर राव अनवार की गाड़ी में अचानक आग भड़क उठी। ये अचानक गाड़ियों में आग क्यों लग रही है, खास तौर पर सर्दियों के मौसम में? मतलब सर्दियों में इट डजंट मेक सेंस ना कि यहाँ पर तो ना कोई गर्मी है, ना कोई वायर्स मेल्ट हो रही होंगी, ना शॉर्ट सर्किट कैसे हो रहा है, जान लेंगे हमारे साथ। बिल्कुल बात कर लेते हैं। ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट सुनील सरफराज मंच हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच सुनील हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा, ये वाकयात अचानक बढ़ गए हैं, चलती गाड़ी में आग लगने का वाकया, सो बुनियादी वजूहात क्या होती हैं आग लगने की किसी भी गाड़ी में? जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया। देखिए दो तीन चीज़ें हो सकती हैं, एक इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, फिर एक्सीडेंट हो सकता है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जो ज़्यादातर इश्यूज़ हैं वो पुअर मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिकल के हैं। जिस तरह आप बता रहे हैं कि अभी मलीर पे जाते हुए गाड़ी को आग लगी, सो हमारे यहाँ पे लोग गाड़ियों में मॉडिफिकेशन कराते हैं और वो पुअर मॉडिफिकेशन है, उसमें एक्स्ट्रा लाइटें लगा ली, एक्स्ट्रा बल्ब लगा लिए, एक्स्ट्रा हॉर्न लगा लिया, या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगा ली। तो हम लोग करते ही हैं कि जो डिवाइस है वो तो ले लेते हैं मार्केट से, लेकिन उसको जब फिक्स कराना होता है तो उसको DIY यानी डू इट योरसेल्फ करने की कोशिश करते हैं, या सस्ती इंस्टॉलेशन करते हैं, या किसी ऐसे बंदे से लगवाते हैं जो माहिर नहीं है। कंपनियां जो हैं वो आपको इस तरह की किसी भी इंस्टॉलेशन से जो आपकी वारंटी भी अवॉइड कर देती हैं, मना भी करती हैं, बट हमारे यहाँ पे लोग उसको ना सुनते नहीं हैं। तो उसकी वजह से अगर आप देखें, आप अगर सड़क पे आ रहे हो तो आजकल वो लाइट्स का बहुत ज़्यादा है रवाज कि आपकी आंखें उड़ा देते हैं वो। सो हाई वोल्टेज लाइट होती हैं, उनकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ये तो आगे इलेक्ट्रिकल। इसके अलावा मैकेनिकल में भी हम लोग गाड़ी की मेंटेनेंस नहीं करते। गाड़ी का कैटालिटिक कन्वर्टर अगर चोक हो जाएगा तो उसमें हीट प्रोड्यूस हो सकती है। यहाँ गाड़ी के फ्यूल सिस्टम में कहीं भी अगर लीकेज आ जाती है, क्योंकि गाड़ी के अंदर देखिए जो फ्यूल है वो तो बिल्कुल आप समझे आग की तरह ही है, और गर्मियों में ज़्यादा होना चाहिए, सर्दियों में थोड़ा सरप्राइजिंग है। तो मैकेनिकल वाला शायद गर्मियों में ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रिकल जो है वो सर्दियों की वजह से कर सकता है। बट दोनों चीज़ें जो मेरा ख्याल है कम्बिनेशन है। ग्लोबली अगर देखा जाए गाड़ियों के एक्सीडेंट की वजह से भी आग लग सकती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट भी, बट पाकिस्तान में जनरली आप देखेंगे गर्मियों में ज़्यादा लगती है। उसकी रीज़न ये है कि आप गाड़ी के जो हीटिंग सिस्टम है उसको सही नहीं रखते, गाड़ी ओवर हीट होती है, साथ ही फ्यूल लाइनिंग जारी होती है, गाड़ियाँ पुरानी हैं, फ्यूल लाइनिंग भी पुरानी होती है, तो वो किसी तरह बस एक चिंगारी पकड़ती है तो पूरी आग में गाड़ी जल जाती है। ऑटो शोज में भी कई दफ़ा ये हुआ है कि कभी आप हाई रेव कर रहे हो और आपकी फ्यूल लाइनिंग जो है वो आपके एग्जॉस्ट के करीब जा रही है, और उसमें अगर आपकी इंसुलेशन मटेरियल ख़राब हो उनसे भी होता है। बट जनरली मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा केसेस हैं वो इस वजह से हैं कि हमारे यहाँ पूरा इलेक्ट्रिकल वर्क है और लो क्राफ्टमैनशिप है। अच्छा सुनील साहब, एक बात बताइएगा कि खुदा ना खास्ता मैं अपने व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए बात समझना चाह रहा हूँ कि अगर किसी को अपनी गाड़ी चलाते हुए फॉर इंस्टेंस स्मेल आती है, वो धुआं नज़र आता है या जलने की कोई स्मेल आती है, फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो गाड़ी को बंद कर देना चाहिए, उसके बाहर निकल के आपको देखना चाहिए कि आपको कॉज ढूंढना चाहिए कहाँ से आ रही है। मोस्ट प्रोबेबली वो इंजन बे में से ही आती है। उसको लोग अगर आप देखेंगे जब भी आग लगती है तो लोग कोशिश ये कर रहे होते हैं कि जिसके ऊपर पानी फेंकें, वो पानी से नहीं खत्म होगी मेरे ख्याल से। तो उसके लिए रेत या फायर एक्सटिंग्विशर टाइप की अगर आपकी गाड़ी में मौजूद हो तो ज़रूरी है मेरे ख्याल से। तो पुरानी गाड़ियों के अंदर आजकल मिल जाते हैं, आपको गाड़ी के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर रखना चाहिए, बिकॉज एज द व्हीकल गेट्स ओल्ड तो चांसेस जो है ये मैकेनिकल फेलियर के या फ्यूल लीकेज के, खासतौर पर फ्यूल लीकेज के बहुत ज़्यादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गाड़ी की मेंटेनेंस कराएं। हम लोग पेनी वाइज पाउंड फुलिश बनते हैं, हम मेंटेनेंस नहीं कराते, फिर एक दफ़ा जब पूरा इलाज करना पड़ता है या आग लग जाती है तो फिर परेशान होते हैं। मेंटेनेंस में किन चीज़ों को मद्देनजर रखना ज़रूरी है और कितने अरसे में मेंटेनेंस करानी चाहिए? हर कंपोनेंट का एक अपनी एज है। जैसे देखें आपका एयर फिल्टर है, ऑयल फिल्टर है, फ्यूल फिल्टर है। फ्यूल फिल्टर को लोग जो है वो बहुत इजी लेते हैं। फ्यूल फिल्टर अगर क्लॉग हो जाएगा तो वहाँ से लीकेज हो सकती है। सो समझ लें फ्यूल सिस्टम आपकी गाड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है, वो उसको देख के रखें। फिर आपकी जो इलेक्ट्रिकल है उनकी अपग्रेड्स अगर आप कर रहे हैं तो क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करें। वायरिंग जो है उसको खुले ना छोड़ें। बैटरी जो है उसको अक्सर लोग नहीं समझते कि उसकी जो है पर उसमें अगर नेगेटिव पॉजिटिव अगर आप गलत जगह कहीं वायरिंग मिल जाएगी तो उससे भी हो सकता है स्पार्क। सो देयर इज लॉट, आई थिंक वन शुड स्टे अवे फ्रॉम मॉडिफिकेशन। और अगर आपको मॉडिफिकेशन करानी है तो सिर्फ जो कंपनी के आउटलेट हैं या कंपनी के जो ऑथराइज्ड लोग हैं उनसे कराएं।
और सुनील साहब, अक्सर लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, ख़ासतौर पर वो जो पाइप्स होते हैं जो फ्यूल आपका पहुंचाते हैं इंजन तक, एंड देन वो वापस भी इंजन से वापस टैंक तक लेके आते हैं। वो जो रबड़ की जो लाइनिंग होती है, जो पाइप्स होते हैं, वो 8-8 10-10 साल लोग उसको नहीं देखते, बहुत इग्नोर करते हैं उसको। कितना ज़रूरी है कि उनको भी आप रेगुलरली मॉडिफाई करते रहें, उनको चेंज करवाते रहें, क्योंकि अगर वो फट जाएँ तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हाँ जी, 2 किस्म की गाड़ियाँ देखें। जो डीज़ल है ना वो हाई टेम्परेचर पे जाके बर्न करते हैं, तो डीज़ल वाली में तो इतना खतरा नहीं होता। लेकिन अगर पेट्रोल गाड़ी का अगर आपका फ्यूल पाइप लीक हो गया है तो वो तो इंस्टेंटली, अगर आपका इंजन जो है वो 100 डिग्री से ऊपर चल रहा होता है और वो किसी भी पार्टिकल पे वहाँ पे पार्ट पे गिरेगा तो वो कंबशन कॉज कर देगा। तो येस, आई एग्री, आपको कांस्टेंट गाड़ी को मॉनिटर करना चाहिए। फ्यूल पाइप्स बेशक गाड़ी की माइलेज से उसका ताल्लुक नहीं है, अगर गाड़ी की एज होगी और वो खड़े रहे हैं तो जितने भी उसके प्लास्टिक या रबर के पार्ट्स हैं वो वॉर्न आउट कर जाएंगे। सो आपको जो कहते हैं ना पीरियोडिक मेंटेनेंस गाड़ी की, आई थिंक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा सुनील, एक चीज़ आपने कहा कि सबसे पहले जब इस तरह गाड़ी में आग लग जाए तो फ़ौरन से बाहर गाड़ी को बंद करें और बाहर निकल आएं। लेकिन कुछ गाड़ियां, अगर मैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करूं तो या ऑटोमेटिक, तो वो लॉक भी हो सकता है दरवाज़ा, तो उस सूरत में क्या किया जा सकता है? उस सूरत में गाड़ियों के अंदर जो है ना ग्लास ब्रेकर दिया होता है, खास तौर पे अगर नई गाड़ियों में आता है, पुरानी में नहीं आता। तो आपने हेडरेस्ट को अगर आप खोलें तो हेडरेस्ट जो होता है गाड़ी का वो मल्टीपर्पज होता है। उसके नीचे 2 लोहे की जो रॉड होती हैं वो आपका शीशा तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। आपकी सीट बेल्ट के साइड पे एक लोहा लगा होता है, वो इस्तेमाल किया जा सकता है। बिकॉज वैसे आपको देखने में लगता है कि शायद वो कांच है, वो टूट जाएगा, वो इतने आराम से नहीं टूटेगा। सो उसके लिए हेडरेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। या अभी कल ही मैं एक गाड़ी नई का रिव्यू करता था, उसके अंदर ग्लास ब्रेकर लगा हुआ था। तो दीज थिंग्स आर स्पेशली फॉर दिस पर्पस। और सुनील भाई, एक और भी पैटर्न है ना कि उस्ताद निज़ाम बड़ा मशहूर है हमारे यहाँ पर, हमारे कल्चर में। करोड़ों की गाड़ी और उस्ताद जी जो है वो उसको फिक्स कर रहे हैं। ये कितना ज़रूरी है कि आप जो स्किल्ड जो वर्कर्स हैं उनकी, आप जिनका काम है उन्हीं के पास लेके जाएं, मेंटेनेंस करवाएं और पूरी गाड़ी की थॉरो मेंटेनेंस करवाएं, स्कैनिंग करवाएं। सर सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं हमेशा कहता हूँ उस्ताद कल्चर बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस्ताद के पास जाएं, जो शागिर्द अभी उस्ताद बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसके लिए जो है नर्सरी ना बने, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम गाड़ी का काम कराते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हम जितनी, मैं अपनी पाक व्हील्स पे भी हम वीडियो बनाते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि 0 से लेके 100 तक पूरी एक दफा गाड़ी को सही करें। अगर आप बिट्स एंड पीसेस में सही करेंगे तो आपने आज एक पाइप चेंज किया, कल दूसरा खराब हो जाएगा, फिर तीसरा खराब हो जाएगा, और साइकोलॉजिकली आपको लगेगा यार मैं तो हर रोज सही करा रहा हूँ। बट इफ यू गेट इट डन वंस and then you set a certain periodic maintenance time कि मैं इसके बाद इसको दोबारा रीचेक करूंगा, तो things become easy। और सुनील, एक चीज़ हमने देखी हमारे यहाँ ये है कि लोग पुरानी गाड़ियाँ ख़रीदते हैं और 20-20, 25-25, 10-10 साल पुरानी गाड़ियाँ, तो उन गाड़ियों को लेते वक्त क्या चीज़ देखनी चाहिए या फिर उनकी मेंटेनेंस के लिए क्या करना चाहिए? कोई स्पेशल ख़ास इकदाम या SOPs हैं इसके लिए? मेरा ख्याल है लोगों से मुराद आपका मेरी था, बिकॉज मैं 10, 20, 30 सारी पुरानी गाड़ियां लेता हूँ। तो आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो पुरानी गाड़ी में ये है कि जब भी आप ले, मैं ये बता रहा हूँ कि आप उसको एक दफा रीडू करने की कोशिश करें, एंड पेनी वाइज पाउंड फुलिश ना बने। हर एक चीज जो कि आपको लगता है कि उसके इलेक्ट्रिकल सारे चेक करें, उसके फ्यूल के जितने पाइप्स हैं वो चेक करें, एनी लीकेजेस, मेंटेनेंस, आप उसको समझें कि आप उसको रिकंडीशन कर रहे हैं। एंड वंस यू रिकंडीशन इट, तो फिर आपको एक तो लॉन्गर लाइफ मिलती है गाड़ी की, आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है और वो गाड़ी खराब कम होती है। एंड मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपका आग का खतरा है, जिंदगी का खतरा कह रहे हैं, खुदा ना खास्ता, वो नहीं होता। और एक और भी चीज़ है कि जब लोग विंटेज या रेट्रो गाड़ियाँ खरीदते हैं तो उनको एक ये भी बड़ा डर होता है कि हम इसके एक्चुअल पार्ट्स को लूज़ ना कर दें या ख़राब ना कर दें, तो वो उसको उसी कंडीशन में रख के चलाने की कोशिश करते हैं, जो कि आप अगेन बता रहे हैं कि ख़तरनाक हो सकती है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी जानना कि आप जो पार्ट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हैं आप उनको रिवाइव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ना कि आप ये सोचें कि यार ये तो विंटेज गाड़ी है, इसको मैंने इस कदीमी हालत में लेके चलना है। नहीं देखें, गाड़ी जो है, मैं हमेशा कहता हूँ गाड़ी इज जस्ट लाइक अ स्ट्रे बुलेट। अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी गाड़ी सड़क पे जा रही है, वो कहीं पे अगर खड़ी हो जाएगी तो सिर्फ आपके लिए नहीं, पीछे आने वाली ट्रैफिक के लिए खतरा हो सकती है। आप समझिए कि सड़क के बीच में चलते चलते विदाउट एनी कॉशन वो गाड़ी बंद हो जाए। सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। एंड आई थिंक अभी जिस तरह कमर्शियल गाड़ियों की गवर्नमेंट ने की थी कि एक हेल्थ चेक होता है, इस तरह सुनने में आ रहा है कि डोमेस्टिक जो आपकी व्हीकल है उनकी भी आएंगी। एंड दिस इज द नीड ऑफ द आवर कि अगर आपकी जो गाड़ी है वो रोड वर्दी नहीं है तो आप उसको ना चला सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच सुनील, बहुत शुक्रिया और बड़ी अहम इंफॉर्मेशन, मालूमात आप हमारे नाजरीन को हमें फराहम की है। भाई आपने बड़ा ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे ये जो आप कहते हैं ना अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ गाड़ी को मॉडिफाई करते हैं, सो ज़रा जो स्किल्ड है लेबर उनके पास जाएं, जिनका ये काम है उनसे करवाएं। अगर आपको बहुत शौक है अपनी गाड़ी को मॉडिफाई कराने का, और इसकी मेंटेनेंस जिसमें फ्यूल है और दीगर चीज़ें हैं उनका चेक ज़रूर रखें। अग्रीड।